राजकुमार भाटी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति मौन नहीं होता जो तरक्की बात करता है। आज भाजपा के पास कोई वक्ता नहीं है, कोई डिबेट करने के लिए उनके सामने टिकता नहीं है, ये मुद्दा बना लिया। वो सुलझे हुए इंसान है, उनके शब्दों में किसी को ठेस लगी है तो माफ़ी मांग रहे तो इनको ख़त्म कर देना चाहिए। मैं राजकुमार भाटी समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कोई अपनी बुक लिख कर नहीं कहा है। ब्राह्मण तो वो लोग भी हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाते वक्त अपना सरनेम दे दिया। ब्राह्मण समाज तो वो भी है जिन्होंने बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम सविता था उनको दे दिया। हम उनको नमन करते हैं माता जी को। क्या जाट हिंदू नहीं है, गुर्जर हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है? राजकुमार भाटी जी सबसे ज़्यादा ज्ञानी हैं। राजकुमार भाटी जी सबसे बेहतर वक्ता हैं। राजकुमार भाटी जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो भोजन समाज है और उसमें जाट गुर्जर तेल तमोली पासी मल्ला सब आते हैं। वो अकेले नहीं है। ज्ञान से लड़ना है, ज्ञान से लड़िए। बुद्धि विवेक से बात करनी है, बुद्धि विवेक से बात कीजिए। अगर हाथ पैर का इस्तेमाल किया ना तो उनसे ज़्यादा हैं। जो इस देश में ज्ञान की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, जो अम्बेडकर की बात करेगा, जो महिला को अधिकार की बात करेगा, महिला को बराबरी की बात करेगा, वो इनके टारगेट पे आएगा। इस देश का जब बेड़ा गर्क होगा तो सबसे पहले सवाल उठेगा इस गोदी मीडिया का। तो राजकुमार भाटी जी बहुत शानदार और बुद्धिजीव और सुलझे हुए प्रवक्ता हैं और सोशल मीडिया पे और मैं भी देख रहा हूँ बड़े चैनलों पे बड़ी डिबेटें हो रही हैं। देखिए, भाजपा सरकार को बेसिक मुद्दे से बचने के लिए कोई मुद्दा चाहिए। देश में पेट्रोल कहाँ है, डीजल कहाँ है, स्वास्थ्य कहाँ है, क्या स्थिति कमज़ोर हो गई, ये मुद्दा नहीं है। राजकुमार भाटी जी ने अपने शब्दों में कहानी बताते हुए ब्राह्मण समाज को लेकर कुछ बात कह दी, तब की उसी पंक्ति में गुर्जर भाइयों के लिए, जाट भाइयों के लिए, अछूत लोगों के लिए कहा गया, उस पर कोई डिबेट करना नहीं चाहता। और रही बात उसकी जो उन्होंने कहा है, वो उन्होंने अपने बारे में भी कहा है, अपने लोगों के बारे में कहा है कि ये सब कहानियाँ पहले होती थी। और रही बात उसकी, ये कहानियाँ बनी कहाँ से हैं? एक ब्राह्मण मनुस्मृति लिखता है, उसमें साफ कहता है कि शूद्र को धन संपत्ति रखने का अधिकार नहीं है, हमारी सेवा करने का अधिकार है। उस ब्राह्मण के लिए विरोध क्यों नहीं होता? इस बात को कौन कहेगा? और जो राजनीतिक पार्टियां बात कर रही हैं वो अपने दिमाग से इस बात का पर्दा हटा लें। आज देश जागरूक है। जो लोग ब्राह्मणों की राजनीति करना चाहते हैं मैं बधाई दूंगा, वो करें। ये बात किसने लिखी थी? ढोल शूद्र नारी सब तांडव के अधिकारी। वो लिखने वाला व्यक्ति कौन है? इस पे कभी बात क्यों नहीं हुई? कौन है वो व्यक्ति जो महिला को डेली कह रहा है कि पीटा जाए, जो ये कह रहा है कि शूद्री खाल उतार करके ढोल में इस्तेमाल की जाए? वो कौन है व्यक्ति कहने वाला? ये शब्द आया कहाँ से है? ये लिख कौन रहा है? आप राजकुमार भाटी के साथ? मैं राजकुमार भाटी जी का समर्थन करता हूं, उनके साथ हूं और उनके आवाज पे जाकर के बड़ी संख्या में समर्थन दूंगा। बहुत शानदार वक्ता हैं। वो तो माफी मांग रहे हैं। देखिए सुनिए, वो सुलझे हुए इंसान है, उनके शब्दों में किसी को ठेस लगी है तो माफी मांग रहे तो इनको खत्म कर देना चाहिए। मैं राजकुमार भाटी समर्थन इसलिए कर रहा हूं कि उन्होंने कोई अपनी बुक लिख कर नहीं कहा है। अगर विरोध करना है तो जाइए लल्लू यादव जी का विरोध करके देखिए, जाइए आप साउथ में पेरियार साहब का विरोध करके देखिए, हिम्मत तो करके दिखाएं जरा। विचार विरोध होता है किसी व्यक्ति विशेष का नहीं, विरोध होता है विचारों का। उन्होंने कहा है कि ये विचार थे, ये चीज़ें हैं। ब्राह्मण तो वो लोग भी हैं जिन्होंने बाबा साहब को पढ़ाते वक्त अपना सरनेम दे दिया। ब्राह्मण समाज तो वो भी है जिन्होंने बाबा साहब की जो दूसरी पत्नी थी जिनका नाम सविता था उनको दे दिया। हम उनको नमन करते हैं माता जी को कि बाबा साहब को उन्होंने अपना जो जीवन दे दिया, दवाई गोलियाँ दी, उनकी सेवा पानी करी, तो वो भी ब्राह्मण समाज के लोग हैं। ब्राह्मणों को विरोध नहीं करना चाहिए इसका? बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो चीज़ गलत है सो गलत है। और जो समाज हजारों साल से झेल रहा था उसका जिक्र ना किया जाए, उसको बताया ना जाए, क्या आपत्ति है? अगर कोई अपनी आंख में चश्मा लगा ले कि मैं एक समान हूं, मैं बराबरी की बात कर रहा हूं, जो लोग आज राजकुमार भाटी जी का विरोध कर रहे हैं, हमारे जिले में भी जो कोर्ट में कुछ लोग हैं वो उन्होंने इस्तीफा डाल दिया। तुम्हारे इस्तीफा डालने से क्या हो रहा है? कौन पूछ रहा है तुम्हें? कौन जानता है तुम्हें? सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए आप इस्तीफा दे रहे हो। अपने आप को पहचानो, आप किस समाज से हो, किस कौम से हो, आप कहाँ से ताल्लुकात रखते हैं? कह रहे हैं ये हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी है राजकुमार। उसमें तो हिंदू का बात नहीं हुआ। मतलब अगर कोई पूरे ब्राह्मण समाज का नहीं, किसी एक ब्राह्मण का विरोध कर देगा या कोई बात बताएगा तो पूरे हिंदू विरोधी हो गए। क्या जाट हिंदू नहीं है, गुर्जर हिंदू नहीं है, दलित हिंदू नहीं है? बताओ जरा। यानी अगर ब्राह्मण का विरोध तो पूरे आर्यवर्त भारत का विरोध, पूरे देश का विरोध, पूरे संसार का विरोध। ये धोरी राजनीति। अगर कोई दलितों को कहता है अछूत तो क्या पूरा देश अछूत हो जाता है? ये कब तक? और राजकुमार भाटी जी पर लगातार आरोप लगते हैं कि वो तो बोलते ही हैं ऐसे कि आरक्षण। राजकुमार भाटी जी पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और पढ़ा लिखा व्यक्ति मौन नहीं होता जो तरक्की बात करता है। आज भाजपा के पास कोई वक्ता नहीं है,
कोई डिबेट करने के लिए उनके सामने टिकता नहीं है, ये मुद्दा बना लिया। और वो प्रयास, और मैं तो कहता हूँ कि माननीय अखिलेश यादव जी का बड़ा दिल है कि ऐसे ऐसे वक्ता उन्होंने जो है अपने पार्टी में खड़े करें, तैयार करें। वो तो कह रहे हैं पार्टी से निकाल देना चाहिए। एक बात बताओ, जो पार्टी के अंदर ब्राह्मण हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, कौन विरोध कर रहा है? सब भाजपा के लोग कर रहे हैं, कोई विरोध नहीं कर रहा। और जो रही बात पार्टी से निकालने की, तो ये मेरा आपके चैनल के माध्यम से जो है अनुरोध है कि अगर ऐसा होता है भविष्य में तो समाजवादी को भारी नुकसान होगा। वो सिर्फ गुर्जर नहीं है, वो आज के देश के मैं ये कह सकता हूँ कि अगर ललय यादव के बाद कोई विचारिक बात रखता है तो राजकुमार भाटी, वो लोग विरोध कर रहे हैं जिन्होंने इतिहास पढ़ा ही नहीं है। अगर वो इतिहास पढ़ लेते तो शायद ये नौबती ना आती। अगर वो इतिहास पढ़ें कि वो कहाँ हैं, कैसे हैं, उस वक्त ये लोग कहाँ चले गए थे जब दादरी की बेटी को प्रताड़ित किया जा रहा था। हरियाणा IAS थी, वो IAS कैडर की, कौन लोग थे वो बैठे हुए जो शूद्र कहकर उस बेचारी को परेशान कर रहे थे? जब कहाँ चले गए थे ये लोग? वो जाति के नाम पर टारगेट नहीं की जा रही थी, वो महिला के नाम पर टारगेट नहीं की जा रही थी। तो क्या राजकुमार भाटी OBC जाति से, गुर्जर जाति से आते, इसलिए ज्यादा विरोध हो रहा है इनका? राजकुमार भाटी जी सबसे ज्यादा ज्ञानी हैं। राजकुमार भाटी जी सबसे बेहतर वक्ता हैं जो बीजेपी के इशारे पे काम करते हैं। उनके पास कोई सवाल नहीं होता, कोई जवाब नहीं होता। तो अब एक मौका मिला तो राजकुमार भाटी जी का विरोध करने लगे। भद्राचार्य तो ब्राह्मणों को अछूत नीच। राजकुमार भाटी जी की बात जूते के बराबर, और उस संगत रामबचा की जो जूता भी प्रसाद के समान। तो ये तो जातिवाद है। अगर कोई शूद्र अछूत, कोई पिछड़ा अगर ज्ञान की बात कर दे तो वो विरोध के बराबर, और कोई दूसरा व्यक्ति बात करे अगर वो ब्राह्मण समाज का है तो कुछ नहीं। वो कहना है कि त्रिवेदी और उपाध्याय ये नीच हैं, इन्होंने पैसा लिया पढ़ाने के नाम पर। तो और बताओ क्या होता है नीच? राम भद्राचार्य भी तो ब्राह्मणों का अपमान। हाँ बिल्कुल है। तो कोई कहे जा करके, है किसी की हिम्मत, है किसी की औकात जिस बात तो कह दे? और मैं तो ये कह रहा हूँ माननीय राजकुमार भाटी जी, आपको बिल्कुल भी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये आपका छोटा भाई युवा शक्ति दल, पूरा संगठन आपके साथ है। पूरी ताकत से मैं आपसे मिलने भी आऊँगा, और आपको अपने शब्दों पे ज़्यादा माफ़ी मांगने की जरूरत नहीं है। आपने सामाजिक भाईचारा निभाने के लिए, सामाजिक जो है भाईचारा बैलेंस करने के लिए आपने माफ़ी मांगी। उसके बाद भी इनकी आंखों पर चिर भी चढ़ी हुई है, अहंकार की, उपाधि की। हम सबसे ऊपर है। मैं मंदिरों में नहीं जाता हूँ, देखिए वो अपना अपना अधिकार है। कोई नहीं जाता तो क्या उसको आप इस देश से बाहर निकाल दोगे? आज तो आज ये लोग मंदिरों की बात कर रहे हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को क्यों मंदिर से रोका गया? रामनाथ कोविंद को क्यों रोका गया? बाबा साहब को क्यों रोका गया? बाबा साहब ने तो मना कर दिया 22 प्रतिज्ञाओं में कि मैं नहीं मानता इन चीज़ों को। पर सवाल ये है ना कि ये हिंदू धर्म के खिलाफ ही बोलते हैं ना, दूसरे धर्मों के खिलाफ तो नहीं बोलते ये। नहीं, वो सब पे तरक्की बात करते हैं, ऐसा नहीं है। मैंने जितने उनके इंटरव्यू देखे हैं वो सभी पे तरक्की बात करते हैं। मानव सबसे बड़ा है, मानव से ही सब चीज़ उत्पत्ति हुई है, और मानव के लिए काम करना चाहिए। आपको लगता है राजकुमार भाटी जितने संवेदनशील आदमी है, क्या वो किसी के लिए ऐसा बोल सकते हैं? देखिए, उन्होंने व्यक्ति विशेष टारगेट नहीं किया। आप किसी की, अब मैं आपको अपनी बात रख रहा हूँ, कोई मेरी क्लिप निकाल काट दे, उस पूरी बात को सुनो कि कुछ उनके मित्र दोस्त जो है, जब वो टीवी पे डिबेट पे बैठते हैं या जब वो कहीं चाय कॉफ़ी बैठते हैं तो ये चर्चाएं होती हैं, वो भी चुप लगाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आज मैं पहले कह रहे हैं, मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं आज कह देता हूँ कि जब ये मंच ऐसा है तो ये, तो इसमें कोई बुरा नहीं मानना चाहिए। मतलब कहा। और रही बात उसकी कि मुझे जितनी मैं समझ पा रहा हूँ, जितनी मुझे नॉलेज है, जो ब्राह्मण की बात की गई, अगर आप वास्तव में ठीक है तो साबित करो ना शिक्षा से। क्यों आप अनपढ़ों की तरह चिल्ला रहे हो, जाहिलों की तरह बात कर रहे हो? धमकी दी जा रही है उनको, देखिए। राजकुमार भाटी जिस समाज से बिलोंग करते हैं वो भोजन समाज है, और उसमें जाट, गुजर, तेल, तमोली, पासी, मल्ला सब आते हैं। वो अकेले नहीं है। ज्ञान से लड़ना है, ज्ञान से लड़िए। बुद्धि विवेक से बात करनी है, बुद्धि विवेक से बात कीजिए। अगर हाथ पैर का इस्तेमाल किया ना तो उनसे ज़्यादा हैं। उतले फूके जा रहे हैं। फूको, क्या दिक्कत है? हमारा भाई नेता बन रहा है, और फूको, 10-20 और फूको, 150 फूको, पार्लियामेंट के बाहर फूक दो, मोदी जी के वहाँ जाकर फूक दो, क्या आपत्ति है? कहा जा रहा लगातार राजकुमार भाटी निशाने पर है मनुवादियों को। जो इस देश में ज्ञान की बात करेगा, बराबरी की बात करेगा, जो अंबेडकर की बात करेगा, जो महिला को अधिकार की बात करेगा, महिला को बराबरी की बात करेगा, वो इनके टारगेट पे आएगा। मनुस्मृति में महिलाओं को रोकने का किसने लिखा था? वो कौन लोग थे? जो शूद्र थे, अछूत थे, उनके अधिकार से वंचित किसने किया? मंदिर में जाने की आज ये बात कर रहे हैं मंदिरों की, पहले किसने रोका? वो कौन लोग थे? भाटी जी ने तो नहीं रोका, नागर जी ने रोका, खटाना जी ने रोका, हमारे जाट भाइयों ने रोका। किसने रोका? कौन थे?
देश की सबसे ज़्यादा संपत्ति के मालिक कौन थे? देश के सबसे ज़्यादा मंत्री मठाधीश कौन थे जिन्होंने कह दिया भाई ये शूद्र नहीं आएगा, ये अछूत नहीं आएगा? आज दर्द हो रहा है पेट में जब लोग अपनी आवाज़ उठा रहे हैं, बात रख रहे हैं अपनी। संविधान राजकुमार भाटी जी सभी धर्म मजहबों की बात करते हैं, हर धर्म मजहब में जो अच्छाइयाँ उनकी बात करते हैं, और जो अच्छाई की बात करेगा बाबा साहब उसके मुख में अपना पा जाते हैं, ये बाबा साहब हैं। और बाबा साहब ने तो सबके लिए काम किया, ये तो मजबूरियाँ हैं राजनीतिक पार्टियों की, और जो वास्तव सच्चाई थी, मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि आज तक किसी ने ना कहा हो। राजकुमार भाटी जी जैसे पेरियार साहब थे, उसके बाद ललई यादव थे जिन्होंने रामायण को झूठा साबित कर दिया हाई कोर्ट में, उसी में राजकुमार भाटी जी बड़े शानदार और बढ़िया वक्ता है। खाने वाला तेल देखिए देश पे संकट है, हम देश के जो केंद्र जो नेतृत्व है साथ में हैं, लेकिन आप लोगों ने पूरे देश में जो 14 में सरकार आई है, हजारों लाखों करोड़ तुमने विधायकों को खरीदने में, बांटने में, पश्चिमी बंगाल में, असम में, तमिलनाडु में तुमने कई हजार करोड़ रुपये खर्च कर दिया सरकारी खजानों का। जब आपको संकट नजर नहीं आया, जब आपको डीजल पेट्रोल दिखाई दिया, और जब भी इस देश में देश के विकास की, युवाओं के रोजगार की, महिला को सम्मान की, स्वास्थ्य की बात होती है, मेरे देश के प्रधानमंत्री विदेश दौरे पर चले जाते हैं, कोई सवाल ना पूछ ले। अभी भी विदेश दौरे पर मैंने कहा नहीं चले जाते हैं, अब 5 दिन के दौरे पे हैं, मामला शांत हो जाएगा। का समय है, देखिए आप लोगों को राष्ट्रभक्ति दिखानी है। नहीं देखिए, जब राष्ट्र की बात आएगी तो हमारे व्यक्ति विशेष के जो अपने मसले हैं वो बाद में, पहले राष्ट्र की बात है। लेकिन इस राष्ट्र को यहाँ तक पहुँचाने में किसका हाथ है? जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात में तो मुझे पता है कि रुपया कैसे गिरता है, कैसे चढ़ता है। आज पता नहीं पड़ रहा तुम्हें? तुमने पर्सनल 8,000 करोड़ का जहाज ले लिया, उसमें डीजल नहीं फूक रहा। मैं तो जब मानता कि मोदी जी पानी के उससे जा रहे हैं, क्यों गए जहाज से? अरे वो विदेशी दौरे पर है ना, देखिए। तो भाई जाओ ना पानी के जहाज से, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेते हैं। आप भी तो गाड़ी से चलते हैं, आप भी तो पैदल नहीं चलते, देखिए। नहीं, अगर हम गाड़ी से चल रहे हैं तो हम सरकारी खाते से पैसों से नहीं चल रहे हैं, हम तो अपने पैसे चल रहे हैं। जब सरकार को टैक्स पे कर रहे हैं, डीजल पे भी, पेट्रोल पे भी, खाने पे भी, पीने पे भी, धोने पे भी, नहाने पे भी, कपड़े लेने पे भी, मोदी जी तो सरकारी तनख्वाह ले रहे हैं। जब तक जर्मनी बर्बाद नहीं हुआ, हिटलर सबको अच्छा लगता था, और वो स्थिति आज है। आज दोबारा अभी आपने देखा नहीं, रेखा गुप्ता जी का लॉकडाउन की स्थिति पैदा हो गई दिल्ली में, हर स्टेट का यही हाल है। कई हजार करोड़ रुपया स्पेशल जो है पश्चिमी बंगाल में जो ममता जी को चुनाव हराने के लिए, असम में, तमिलनाडु में और जो स्टेटों में जो है इस्तेमाल किया गया। अगर वही पैसा ईमानदारी से देश की उन्नति में लगाया जाता तो स्थिति पैदा ना होती। क्या औकात है पाकिस्तान की? उनका पैसा हमसे ज़्यादा हो गया है। क्या औकात है नेपाल की? हमारा पड़ोसी देश है। मैं अपने देश की पहले बात करूंगा। आज वहाँ इतनी किल्लत नहीं है पेट्रोल की, डीजल की, जो स्थिति यहाँ पैदा हुई है। अभी तो साहब पेट्रोल की, डीजल की बात चल रही है। अगर कोरोना महामारी जैसी आ गई तो जो पीएम फंड में पैसा गया था, कितने आपने ऑक्सीजन प्लांट लगाए, कितने जिले में आपने बेड जो है सरकारी अस्पताल तैयार करे, कितने बेड की सुविधा करी? जीरो, कुछ नहीं। बस इन्हें तो ये लग रहा है कि चुनाव जीतना है, देश को जो है मोदी जी की लहर में जोड़ना, चाहे देश में आग लग जाए। आपने अभी देखा उस पर किसने डिबेट करी? दिल्ली में फिर एक जो है निर्भया जैसा कांड हो गया। गाड़ी में उस बेचारी जो है महिला का, 3 बच्चों की माँ का रेप किया गया। नीट में एक लड़के ने यूपी में आत्महत्या कर ली। ये डिबेट नहीं है। राजकुमार भाटी जी ने क्या कह दिया, ये डिबेट है। शर्म के डूब के मर जाना चाहिए चैनल वालों को भी। और एक चैनल क्या कहता है, अभी मैं देख रहा था कि जो मोदी जी सवाल कर रहे हैं, चीखने चिल्ला रहे हैं। अबे मूर्ख आदमी, देश के प्रधानमंत्री अपने देश के आदमी से बात करने में तुम्हें चीखना चिल्लाना लगता है? इस देश का जब बेड़ा गर्क होगा तो सबसे पहले सवाल उठेगा इस गोदी मीडिया का, कि इन लोगों ने अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेश में बंगले सेट कर लिए हैं। सब ने जो है डबल नाश्ता है, इंडिया की भी और फॉरेन कंट्री की भी, ये सब निकल जाएंगे जहाज से। इस देश का अंत आ गया है। इस अंत के लाने के लिए इस वर्तमान सरकार है। इस वर्तमान सरकार ने जो बेसिक मुद्दे थे, कभी उन पर डिबेट नहीं करी, कभी उनकी बात नहीं करी कि देश कहाँ जा रहा है। हर एक पेपर होता है, एक लीक हो जाता है। अभी भी 59,000 भर्तियों में हमारे उत्तर प्रदेश के लोग लाठियाँ खा रहे हैं। वो भी हर जाति के लोग हैं उसमें। अब ब्राह्मण भी है, ठाकुर भी है, क्षत्रिय भी है, वैश्य है, बनिए भी है, सब हैं। उन पर डिबेट नहीं होगी। भाटी जी ने क्या कह दिया, इस पर डिबेट होगी। भाटी जी के साथ हमारा पूरा संगठन युवा शक्ति दल राजकुमार भाटी जी के साथ है। जो भी वो संवैधानिक ग्रंथों में लिखी हुई बात कहेंगे, उनके हर सवाल पे हम समर्थन करेंगे। और मैं व्यक्ति विशेष जाकर मिलूंगा, उनसे बधाई दूंगा।